गैंगस्टर या डॉन का नाम सुनते ही अचानक हम सभी के दिमाग में मर्दों का ख्याल आता है। अब वो चाहे दाऊद इब्राहिम हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, अबू सलेम हो या छोटा राजन, एक मर्दों वाली कैटेगरी आ ही जाती है। लेकिन कभी किसी ने महिलाओं का नाम नहीं सुना कि महिलाएं भी माफिया थी या गैंगस्टर थी या डॉन थी। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताना चाहेंगे, इन सब से भी ऊपर थी। उनका नाम है जैनाबाई। जैनाबाई मुंबई के डोंगरा इलाके में रहती थी। एक गरीब मुस्लिम परिवार में वो पैदा हुई। उनकी घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। अपने पति के साथ वो रही। उनके 5 बच्चे थे। लेकिन मामला ये तब का है जब देश आज़ादी से लड़ रहा था। उनके पति उन्हें पाकिस्तान ले जाना चाहते थे जब 2 देशों का बंटवारा चल रहा था। लेकिन जैनाबाई के अंदर कुछ अलग था। वो देश के लिए लड़ना चाहती थी, देश के लिए कुछ करना चाहती थी। वो महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल थी। लेकिन जब बात आई बंटवारे की तो वो उनके पति ने उनसे कहा कि वो उनके साथ पाकिस्तान जाएं। लेकिन उन्होंने अपने पति को साफ इनकार कर दिया कि वो भारत को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। वो अपने 5 बच्चों के साथ भारत में ही रहीं और उनका पेट भरने के लिए इधर उधर काम की तलाश में जाती रहीं। अब किस्सा कुछ ऐसा है कि क्योंकि पैसे नहीं थे, आज़ादी के बाद भूखमरी थी, लोग तिल तिल कर मर रहे थे क्योंकि काम नहीं था, तो कहाँ से आएगा खाने के लिए। तो हुआ ये कि जैनाबाई उतर गई फिर ऐसी जगह जहाँ से उन्हें 2 पैसे दिखे कि शायद वो अपने बच्चों का पेट भर पाएं। फिर वो चावल की स्मगलिंग में उतर कर आई। वहाँ भी उन्होंने स्मगलिंग से ही शुरुआत की। अब पैसों का लालच कुछ ऐसा लगा कि लोगों से जान पहचान हुई। उन्हें लगा शायद 2 पैसे की जगह वो 4 पैसे कमाएं। चावल की स्मगलिंग से वो शराब की स्मगलिंग में उतर आई और वहाँ से उनका नाम जैनाबाई दारू वाली पड़ा। क्योंकि एक दारू का बिजनेस था, उसमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, तो वो वहाँ उतर आए। अब स्मगलिंग के दौरान उनकी जान पहचान कई डॉन से हुई, ऐसे लोग जो स्मगलर्स थे, क्योंकि वो नकली शराब बेचना उन्होंने शुरू किया था। उस दौरान जैनाबाई को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, वो जेल भी गई। लेकिन उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे बना लिए थे कि वो पुलिस की गिरफ्तारी से रिहा भी हो जाती थी। अब बात हम करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनके नाम से आप वाकिफ़ हैं, दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम तो मुंबई का जाना माना नाम है, डॉन है, अंडरवर्ल्ड के सरताज हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उनके गॉडफादर हाजी मस्तान की। हाजी मस्तान को जब कोई मुसीबत आती थी, पुलिस का कुछ भी फर्जीवाड़ा, कुछ भी केस होता था, तो आप सोचिए वो किसके पास जाते थे मदद के लिए? जैनाबाई के पास। जैनाबाई को उन्होंने अपनी बहन माना था और उनकी हुक्म की वो बजाते थे। मतलब अगर जैनाबाई ने कुछ कहा तो वो पत्थर की लकीर होती थी और हाजी मस्तान उनके कहे को कभी नहीं टालते थे। और अब बात करें दाऊद इब्राहिम की, तो वो महज 20 साल के थे जब वो जैनाबाई से मिले थे और उन्होंने उन्हें अपनी मौसी के रूप में अपनाया था। दाऊद इब्राहिम के जो पिताजी थे, उनके साथ जैनाबाई का उठना बैठना था और एक बहुत ही पारिवारिक माहौल था। अब ये 2 तो दाऊद इब्राहिम हुए, हाजी मस्तान हुए, ये दोनों एक जाने माने नाम थे मुंबई के, ये हम सब जानते हैं। फिर इसके आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि जैनाबाई जब दारू के शराब के बिज़नेस में उतर आई तो उनकी जान पहचान काफ़ी ऊंची हो गई थी। मतलब वहाँ के मुंबई के जितने भी डॉन थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड मुंबई से ही निकल कर आए, जितने भी डॉन थे, जितने भी माफिया थे, वो सब इनका कहा मानते थे। कुछ भी बात होती थी तो जैनाबाई से सलाह ली जाती थी। अगर उन्होंने ना कहा तो वो काम नहीं होता था और हाँ कहा तो उसे कोई टाल नहीं सकता था। मतलब उन्होंने इतनी पकड़ बना ली थी अंडरवर्ल्ड में कि लोग उनकी बात मानते थे। और लोग ही नहीं, वहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी, क्योंकि एक औरा था, एक दबदबा था, वो उनकी बात मानते थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि क्योंकि जैनाबाई स्मगलिंग का धंधा उन्होंने शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी इसी चीज़ में निकल कर आते, उनके बेटे भी इसी चीज़ में
निकले। लेकिन एक हंगामे के दौरान, क्योंकि स्मगलिंग में आपकी जो जान पहचान होती है वो इन्हीं सब चीज़ों से होती है, स्मगलर से किसी ऐसे हो जाती है, तो उनके बेटे की भी मौत हो गई हमले के दौरान। वहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ कि जैनाबाई इतनी कमज़ोर पड़ती गई कि उन्हें ये सब चीज़ खराब लगने लगी। फिर उनका मानना ये शुरू हुआ कि वो हिंदू और मुसलमान के बीच एक भाई भाई वाला रिश्ता रखना चाहती थी, मतलब एक ऐसी पीस चाहती थी वो कि इन दो समुदाय के बीच हमेशा शांति बनी रहे। और क्योंकि वो इतनी बीमार होने लगी, बेटे की मौत का सदमा था उन्हें, या हज़ार चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि उन्हें भी पता था वो जिस चीज़ में आगे बढ़ी हैं उसमें कई लोगों को पीछे छोड़ा है, कई गलत काम किए हैं। फिर वो बिस्तर पर एकदम टिक चुकी थी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। और जब मुंबई में हमला हुआ, उस हमले के बाद फिर उनका बॉडी था, उनका जो मेंटल पीस था वो टोटली ख़त्म हो चुका था। और फिर वो बीमार होती चली गई और उस सदमे के बाद उनकी मौत हो गई। और मौत से पहले जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो शायद गलत काम कर रही हैं, गलत काम करके आगे बढ़ी हैं, या इस काम की वजह से उनके बेटे की भी मौत हो गई, तब उन्होंने हाजी मस्तान और दाऊद से भी एक गैप बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई अपना बेटा खो देता है तो ये लगता है कि वो अब उन लोगों से दूरियां बना ले। क्योंकि अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी को पता है कि सही काम तो कुछ नहीं होता, सारे गलत काम होते हैं। आपके जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं वो भी ऐसे लोगों से बनते हैं जो कहीं ना कहीं गलत ही होते हैं। तो उन्हें वो रियलाइज़ हुआ, पर अंत में उनकी मौत हो ही गई। लेकिन जाते जाते वो अपने सर पे माफिया क्वीन का ताज लेकर चली गई। वो दुनिया की हमारे देश की पहली फीमेल माफिया क्वीन है, मतलब महिला माफिया क्वीन। उनसे पहले मतलब कोई नहीं था। इस स्मगलिंग के धंधे को उन्होंने शुरू किया, उन्होंने आगे बढ़ाया और ये ताज वो अपने सर पर ले गई। तो ये थी जैनाबाई की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हो ऐसे फीमेल गैंगस्टर्स या फीमेल किलर्स की स्टोरी मैं लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बताएं। धन्यवाद।